फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ ए एन एंड द, मतलब आर्टिकल। लास्ट क्लास में हमने सीखा था यूज ऑफ दैट एंड दिस एंड दीज एंड दोज। तो दोस्तों, ये हमारी इंग्लिश स्टार्टिंग, जब हम इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं तो ये कॉमन बेसिक थिंग्स होती है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इनका यूज कैसे और कहाँ किया जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये तो सभी को पता होगा कि हमारे जो टोटल अल्फ़ाबेट है वो कितने होते हैं, 26, जिनमें से ये 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्सोनेंट एंड वोवल। जिसमें से कॉन्सोनेंट होते हैं 21, जिनको हम हिंदी में व्यंजन भी बोलते हैं, व्यंजन। एंड 5 होते हैं वोवल, AEIOU, वोवल मीन्स स्वर। ठीक है, ये तो हो गया अल्फ़ाबेट के बारे में। अभी इनसे ही रिलेटेड है हमारा सारा AND का यूज़। सो सबसे पहले हम करते हैं यूज़ ऑफ ए, कि ए का यूज़ हम किस किस सिचुएशन में कहाँ कहाँ करते हैं। ए इज़ यूज बिफोर अ नाउन दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब ध्यान से सुनना कि ए को हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसका जो फर्स्ट लेटर हो वो क्या हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो। मतलब इनमें जो इन 5 को छोड़कर बाकी जो 21 बच गए वो वाले लेटर से स्टार्ट हो, वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, लाइक STUB एक्सेट्रा। ठीक है, एक इसका नॉर्म्स ये दिया हुआ है कि यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कि ऐसा कोई भी नाउन दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉय इज अ नाउन एंड काउंटेबल इज, एंड इट इज़ ऑल्सो काउंटेबल। सो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, ए, कि ऐसा कोई भी सिंगुलर नाउन हो जो कि काउंटेबल हो, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ए आर्टिकल लगाते हैं। नेक्स्ट नॉर्म दिया हुआ है फॉर नॉन स्पेसिफिक, कि किसी को स्पेशलाइज नहीं किया गया हो। किसी सेंटेंस में अगर हम रीड करके देखते हैं तो कुछ होता है कॉमन्स होते हैं, कुछ होते हैं कुछ को स्पेशल बताया गया होता है। तो जिसको स्पेशल नहीं बताया गया हो, कॉमनली यूज़ किया हुआ हो, वहाँ पर लगता है ए आर्टिकल। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है अ बॉय। तो यहाँ पर सिंपल सा है, काउंटेबल है, नाउन है, सिंगुलर है और किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट। बी इज अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ बॉय। नेक्स्ट कार, सेम वे, ये भी क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है एंड इट इज स्टार्ट विद C, consonant. So we will use here a article, a car, a week, a house, a pen, a housewife. ओके, ये सब हो गए हमारे ए आर्टिकल के एग्जाम्पल। इधर नेक्स्ट और भी देखते हैं। जैसे हो गया फर्स्ट यूनिवर्सिटी। अब देखो, जो एक कॉमन चीज़ है, कॉमन क्या है, एक बहुत ही स्पेशल बात ये है यहाँ पर कि यूनिवर्सिटी में स्टार्ट तो किससे हो रहा है, यू से, और यू क्या है हमारा, वोवल। ओके, यू क्या है, वोवल। तो अकॉर्डिंग टू रूल तो ये बोला गया है कि जहाँ पर AEIOU वोवल आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या लगता है, आर्टिकल ए लगता है। लेकिन हमने ये भी रीड किया है कि स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अभी ये है तो स्टार्ट तो यू से है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो इसकी साउंड जो आती है वो क्या आती है, यूनिवर्सिटी, यू, य क्या आती है, य।
इसीलिए यहाँ पर यह क्या आ गया, वाई, वाई, इट इज अ कॉन्सोनेंट। ओके, सो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ए आर्टिकल लगाएंगे, अ यूनिवर्सिटी। सेम हियर, यूनियन, ये भी क्या साउंड कर रहा है, यू, यूनियन। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आर्टिकल। इस टाइप के जब भी कोई वर्ड आ जाते हैं तो उनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है, जो इसके रूल्स में क्लियरली लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड वर्ड को ध्यान रखना कि जब हम बोलते हैं तो उसकी साउंड क्या निकलती है, वोवल वाली निकल रही है, स्वर निकल रही है, या कॉन्सोनेंट वाली निकल रही है, व्यंजन की साउंड निकल रही है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो क्या लगता है, ए लगता है। इसीलिए यहाँ यूनिवर्सिटी में ए आया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 1 रुपी नोट। 1 वो से स्टार्ट है, वो इज अ व्यंजन, मीन्स कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड आ गया। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड। सो अब ये स्टार्ट तो ओ से है, किससे है, वोवल से, लेकिन साउंड क्या आ रही है, व्यंजन की आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए आर्टिकल लगेगा। यूरोपियन, स्टार्ट ई से हो रहा है बट साउंड इज यूरोपियन, मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड। सो वी यूज हेयर ए आर्टिकल। यूनिट, ए आर्टिकल यूज होगा क्योंकि साउंड इज कॉन्सोनेंट। यूनिक प्लेनेट, इसमें भी य की साउंड आ रही है, तो यह क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन की एक साउंड है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आर्टिकल। तो दोस्तों आपको ये कंसेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा कि ए को हम किस किस सिचुएशन में और कहाँ पर यूज होते करते हैं और कौन सी साउंड से पहले इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल एन। यूज ऑफ एन आर्टिकल। N is used before a noun that start with a vowel sound. सेम उसी के अपोजिट हो जाएगा, वो तो था वो with start with a consonant sound, and here N is used before a noun that start with a vowel sound. For example, A, E, I, O, U. द इनडेफिनेट आर्टिकल, जो ए और एन क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, इज यूज बिफोर अ नाउन दैट इज जनरल और व्हेन इट्स आइडेंटिटी इज नॉट नोन। मतलब जनरली है, जो कि नॉर्मली कोई चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको मतलब कोई डेफिनेशन नहीं है, उसकी डेफिनेट कोई चीज़ नहीं है। इन दोनों आर्टिकल को, ए एन आर्टिकल को इनडेफिनेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यूज्ड टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक, इनको किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए या स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, इनके लिए यूज़ नहीं करते, कॉमनली यूज़ होते हैं। तो ये क्या हो गए, इनडेफिनेट आर्टिकल। अब एग्जाम्पल देखते हैं एन आर्टिकल का। एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकल एन। एलिफेंट, एलिफेंट किससे स्टार्ट होता है, वोवल, वोवल क्या है वो यहाँ पर ई। सो यहाँ पर क्या यूज होगा, एन आर्टिकल। सिंपल सा है कि जहाँ पर वोवल से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है वोवल साउंड से, वहाँ पर एन यूज होता है। एन एग, एन एप्पल, एन ऑर्फन, एन इडियट, एन IAS ऑफिसर। अब इधर देखते हैं, इधर अब इनके लेटर को नहीं, इनके साउंड को देखेंगे। फर्स्ट लेटर को नहीं, इनके साउंड को। जैसे आर शुरू तो हो रहा है एच से, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर साउंड किसकी आ रही है, यहाँ पर
आर, ओ वॉवल की, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज होगा, एन, एन आर। नेक्स्ट है एस डी ओ। देखो अब यहाँ पर एस, एस कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम इसको कैसे लिखते हैं, हिंदी में लिखते थे एस, एस। ए क्या है, स्वर, मीन्स वोवल। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन। क्यों आया, क्योंकि एस जो स्टार्ट हुआ है वो ए साउंड से, जो कि क्या है, स्वर है, वोवल है, इसीलिए यहाँ पर एन लगा। ऐसे ही एल एल बी, एल एल बी, एल, सेम हियर अ साउंड आ रही है, जो कि क्या है, वोवल साउंड है, इसीलिए एन एल एल बी। अब ये स्टार्ट तो कौन से लेटर से है, कॉन्सोनेंट लेटर से, बट इनकी जो साउंड प्रोनाउंसिएट करते टाइम जो साउंड आ रही है वो आ रही है वोवल की, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है, एन। एन ऑनेस्ट मैन, ओ की साउंड आ रही है, इसलिए ओ क्या है, वोवल है, इसलिए क्या लगेगा, एन। एन एफ आई आर, एफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ। तो ये साउंड भी वोवल है, ये साउंड भी वोवल है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एन, एन एफ आई आर। ओके, सो अब हमें पता चल गया है कि एन किस किस सेंस में यूज होता है, कौन से साउंड के आगे एन यूज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा यूज ऑफ द। It is definite article is used before singular and plural noun when the noun is specific or particular। कि कहाँ पर यूज होता है कि ये डेफिनेट आर्टिकल है, कोई जो डेफिनेट थिंग्स है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल नाउन हो, लेकिन जो स्पेशल हो, पर्टिकुलर हो, जिसके बारे में स्पेसिफाई किया गया हो सेंटेंस में, वहाँ पर यूज होता है द। The signal that the noun is definite, that is referred to a particular member of a group. For example, the dog that bite me run away। कि जिस डॉग ने मुझे काटा वो भाग गया। अब यहाँ पर डॉग तो बहुत होते हैं, लेकिन क्या है, यहाँ पर उस डॉग को स्पेसिफाई किया गया है इस सेंटेंस के थ्रू कि जिसने मुझे काटा वो वाला डॉग, तो वहाँ पर क्या हो गया, स्पेशल हो गया ना ये वाला डॉग, जी भाई इसी ने, जिसने उसको काटा। सो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डॉग के आगे द आर्टिकल। नेक्स्ट आता है आई वॉज हैप्पी टू सी द पुलिसमैन हु सेव्ड माई कैट। कि मैं बहुत खुश हूँ उस पुलिसमैन को देखकर जिसने मेरी कैट को सेव किया। अब यहाँ पर भी वो पुलिसमैन क्या है, स्पेशल मैन हो गया। क्यों, क्योंकि वो वाला पुलिसमैन है जिसने मेरी कैट को सेव किया है, सेव किया था। तो यहाँ पर ये पुलिसमैन कौन हो गया, स्पेशल हो गया ना। वैसे तो पुलिसमैन एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें कहाँ यूज हुआ है द का यूज, क्योंकि उस पुलिसमैन के बारे में बात की गई है जिसने कैट को सेव किया। सो हियर द पुलिसमैन इज अ स्पेशल पर्सन। सो फ्रेंड्स, that is all about the article a, n and the। I hope आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।